Okay. Hi. Hey guys, we're live on Facebook and look at the team. We're also excited to be here. Team Tumbin! अंकित तुम कहाँ है? Alright. अंकित come here. अभी भी लाइव है हाँ। और अभी। मुझे उधर जाना है। No, you can look. You choose one camera angle. You talk here. फिलहाल मैं आपसे थोड़ा बहुत बता देता हूँ। नेहा है, Hey! रेखा जी, आदित्य है, अनुभव सर, आशिम। हाय जय मैन फ्रॉम रेड एफएम जी मैं यहाँ पर हाय मैं यहाँ पर अरे तुबिन 2 की पूरी टीम के साथ हूँ यहाँ पर एंड वी आर गोइंग एफबी लाइव हियर वी हैव अंकित तिवारी वी हैव द डायरेक्टर साहब अनुभव जी वी हैव रेखा जी वी हैव नेहा वी हैव आशिम वी हैव आदित्य सील एंड मैं या बहुत सारे सवाल आप पूछ सकते हो एंड देन I can ask them और वो लोग आपको जवाब देंगे so that's what is happening here right now so आपके कोई भी सवाल है तो you can just send in hi अंकित आपको आ रहा है क्या हो रहा है वहाँ पे लोग पूछ रहे हैं आपको सब exactly आपको ये बताने के लिए कि फिल्म के म्यूजिक के बारे में जितनी बातें आप लोग करना चाहें हमसे कर सकते हैं और हम वादा नहीं करते कि हम सबका जवाब देंगे लेकिन कुछ का जवाब नहीं मोस्टली जवाब आप लोगों को मिलेंगे आई थिंक हम सब लोग इसलिए आए हैं आपके सामने बात करने के लिए अच्छा कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन देने से पहले मेरी तरफ देख लेना मैं आंख मारूं तो मत डायरेक्टर साहब है इसलिए बोला मैं। ये देखिए कितने लोग हैं हम लोग कितने लोग वीडियो चाहेंगे एक ही बार में कितने लोग जा रहे हैं ओह माय गॉड रियली सुपर सो आई एम गोइंग देयर हाँ प्लीज अब इनका अंकित का क्या हाँ प्लीज ये रेखा जी भी गई लाइव चलो अच्छा कोई सवाल आएगा जिंदगी में कोई अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है तो बताओ है कोई पूछने वाला सर पहला सवाल मैं पूछना चाहता हूँ everyone saying I 15 years it's Tumbin 2 जी you know 15 सालों के बाद आपने डिसाइड किया कि टू राइट अ स्क्रिप्ट फॉर Tumbin 2 ये इसके बारे में कुछ बताइए 15 साल में डिसाइड नहीं किया वो पंद्रह साल हो गए actually I was too young to make the second one was too young You're still too young. yeah I was just waiting to grow up enough कि मैं थोड़ा सा बड़ा हो जाऊंगा तो पिक्चर बनाऊंगा दूसरी वाली नहीं to tell you seriously ये 2 का सिलसिला एक्चुअली 5-1 साल पहले शुरू हुआ है हाँ तब से भूषण जी ने और मैंने बातचीत करना शुरू किया कि तुम भी 2 बनाते हैं ट्रेलर के इसमें दिखाई देता है जब इट कम्स तुम बिन और उसके बाद जो बिन का 1 है वो 2 हो जाता है बहुत ही अच्छी तरीके से किया है वो श्री राहुल नंदा साहब है वो कमाल है उन्होंने मुझे लोगो नॉर्मली जब लोगो बनाते हैं ना तो डायरेक्टर को 5-6 लोगो दिखाए जाते हैं तो उसमें से अपने एक चूज करते हैं तो राहुल ने एक दिन रात को मुझे 10 बजे बोला कि सर आप अनुभव है नहीं मैंने कहा व्हाई कैन यू कम टू द ऑफिस आई सेड या ओके सो आई न्यू दैट ही वाज गोइंग टू शो मी समथिंग ओके So I went to his office and he was sitting alone in this massive hall on a computer. And I said, "Kya hai?" Yeah, I wanted to show you the logo. I said, "Okay." But now I'm expecting like 5 logos. Right. And he showed me the first logo and I said, "This is it." And then he said, "Yes, this is it. I haven't made any more." Right. Moving on to the music, Ankit, you're a brilliant singer. आप गाना गाते हैं, compose भी करते ये हैं. मेरी so ये yeah. सोलो फिल्म एज अ कंपोजर Yeah! Give it up for Ankit! Yo, what's up? And the best. Yeah, of course. This is the best. तो एक्चुअली जैसे आपने बोला कि आप बहुत अच्छा गाते हैं लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं पहले कंपोजर हूँ बाद में सिंगर हूँ तो इस फिल्म में वो नजर आया आई थिंक मैंने ज़्यादा ये एक्सीडेंटली सिंगर बन गया एक्चुअली हाँ मतलब सर अभी तो एक्टिंग भी कर रहे हो नहीं सर सिंगल्स अलग आई थिंक सिंगल्स अलग चीज़ है और कैमरे के सामने डायलॉग डिलीवरी और शोज करना थोड़ी और बेहतर चाहिए बस बट इसने इतने अच्छे गाने बनाए सारे गाने तुम बिन 2 के इस कमरे में बने हैं हाँ ये इंटरेस्टिंग We've been there while you created this. मेरा ऑफिस है और इस ऑफिस में एक जगह थी जहाँ पे हमने बैठना शुरू किया ये वो सोफा है जिसमें ये मानता है कि ये सोफा एक्चुअली बहुत ही म्यूजिकल यहाँ से यहाँ कोई नहीं बचा है म्यूजिकल चेयर जैसी है अंकित ने सारे गाने उस सोफे में और गाइस इसमें मैंने पहले भी बोला है इस फिल्म के म्यूजिक में खास बात क्या है कि हम ऐसा कभी नहीं हो कि सर ने मुझे फोन पे सिचुएशन बता दी और मैं घर से कुछ करके भेज दिया ऐसा कभी हुआ नहीं एक भी गाना ऐसा नहीं किया हमने आमने सामने बैठ के गाने बनाए इनफैक्ट क्लब सॉन्ग जो इस फिल्म का एक डांस पेपी सॉन्ग है वो भी इसी रूम में बैठ के बनाए उसकी जो बेसिक ट्यून है
तो ये हम ये पहले होता था ना सर, जो डायरेक्टर हाँ मतलब मैं तो चूंकि बहुत छोटा था उस समय जब मैंने जब मैं जवान हुआ तो भी मैंने सोचा कि वैसे ही बनाते, तो डिस्कस करते थे और अचानक कंपोजर बोलता था कि एक मिनट तो हमने हाँ तो सब चुप, इसका मतलब कुछ धुन उतर रही है और थोड़ी देर में फिर वो शुरू हो जाता है धुन गाना और फिर मैं या तो बहुत सीरियस हो जाता हूँ जिसका मतलब ये कि एक और धुन बनाऊँ, या मैं उछल के नाचने लगता हूँ जिसका मतलब होता है कि गाना बन गया। पर ये इस फिल्म के म्यूजिक में मेरा ख्याल है किसी भी गाने के लिए शायद दूसरा ऑप्शन नहीं बना है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। मैं राइट हूँ? सोच रहा हूँ। हाँ मेरे ख्याल से नहीं नहीं एक्चुअली एक गाना है वो मैं बाद में जब वो गाना रिलीज करेंगे तब बताऊंगा। वो गाना हमने बनाया और हमको लगा कि अच्छा नहीं बना, उसके बाद हमने उसके 4 और वर्जन बनाए और अंततः फिर वापस एक दिन भूषण जी ने बोला अरे वो जो गाना था वो पहला वाला वो दोबारा गाओ। तो वो गाना जब गाया तो हम सब ने कहा कि हाँ ये बेस्ट है, ये करते हैं। एक्चुअली बोल देते हैं बहुत सारे, वो फिल्म का थीम सॉन्ग है तुम बिन रहा जाए। और पलक वर्मा ने यहाँ पर आपसे ये कहा है कि प्लीज कैन यू सिंग ऑल द सॉन्ग्स ऑफ तुम बिन टू। अभी प्लीज वन सॉन्ग फ्रॉम तुम बिन टू। हां वन इज अलाउड। विच सॉन्ग? अरे ऐसे कुछ रिलीज नहीं हुआ है। The one that you sung. कीबोर्ड चल रहा है, आ जाओ। चलो बज रहा है। That's it for ग्रेट। तो ये वही गाना है जिसके बारे में सर अभी बोल रहे थे। Actually, कैमरा उनको पकड़ाने से क्या you cannot say hi to people who are joining in. हाँ तो कर लीजिए ना, एक बार रेखा जी का कैमरा ला दो। लेट रेखा जी टू टॉक टू हर। मेरे में तो कोई आया नहीं आया अभी। रेखा जी का फोन देना। You have 2,000 people. नेहा Have people joined? This is your phone. Your thing This for is- I love you, Sanjay Tripathi. I love you too. पलक Sakshi, hey. Hi, Mohammed. अच्छा गाना सुनो, गाना। Ashi, hello. आप क्या कर रहे हो? Arif, hello. अच्छा आप पढ़ रहे हो? Okay, where are the questions? Say my name once. Shakil. Suleiman. Avinash, hello. I love you too. Guys. Okay. Oh, sorry. Oh, sorry. You have ये तो तौहीन है। come like 5 minutes. We'll be back. all of you Ankit is wow. That was a beautiful Ankit Tiwari killing it with his vocals. Watch out for more. And these two pretending to sing while Ankit actually was singing. Yeah. तेरी फरियाद की सॉरी शुरू में करता हूँ, आपके पास आना चाहिए। मैं कहानी बताना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है। ये जो गाना है तेरी फरियाद, ये तुम बिन जब बना रहे थे तो उस समय गजल का एक सिलसिला बना और फैज़ भाई मेरे दोस्त मेरे भाई उन्होंने उसके शेर लिखने शुरू किए और मैं कोई भी शेर वो सुनाते थे मुझे, मैं बोलता था नहीं फैज़ भाई एक और लिखो ना, एक और लिखो ना। एक दिन मुझे अच्छी तरह याद है Grab mine. कि मैं कहीं गया हुआ था किसी की तो फैज़ भाई का फोन आया। तो फैज़ भाई का बात करने का तरीका बड़ा टिपिकल है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है। तो फिर अनुभव भाई शेर सुनो। तो मैंने कहा सुनाइए। तो उन्होंने मुझे एक शेर सुनाया, बताऊंगा कौन सा शेर था बाद में बताऊंगा। उन्होंने शेर सुनाया, मैंने कहा दिस इज इट, हो गया, पहला शेर हो गया। तो वो खुश नहीं हुए, बोले अनुभव भाई ये 82वां शेर है, आपको 81 सुना चुका हूँ। तो 81 शेर सुनने के बाद मैंने पहला शेर
अप्रूव किया था वो ये था कि एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज मतलब इसके बाद लिखा गया था, पहले शेर लिखा गया था, तो वो कमाल था। और उसके बाद 15 साल बाद जब मैं जवान हो गया, जब हमने कहा कि इस गजल को दोबारा इस्तेमाल करते हैं, इस गजल को जगजीत जी को बहुत मिस करते थे, बहुत प्यार करते थे, तो मैं और ये शख्स जिसका नाम अंकित तिवारी, देखने में छोटा सा है और बहुत गहरा है, जमीन के अंदर 7.5 फुट है। तो ये हुआ कि कैसे बनाएं ये गजल, क्योंकि जगजीत जी की आवाज के बिना वो गजल अधूरी है। तो मैं और मेरे कमरे में उस दिन बैठे उधर भी एक बड़ा अच्छा रूम है। उस दिन ये आइडिया निकला कि इसको 3 लाइनों के शेर बनाते हैं, पहली 2 लाइनें फ्रेश हो, नई हो, और तीसरी लाइन जगजीत जी की आवाज में, और पहली 2 लाइन फीमेल होंगी, और फिर वो कंपोजिशन हुई, इन्होंने अच्छी कंपोजिशन बनाई निखिल विनय जी की धुन पर आधारित, और बहुत अच्छा बना। उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज था, 2 बड़े चैलेंज थे, इसको लिखा कैसे जाए और कौन लिखे, क्योंकि इतना आइकॉनिक 15 साल से गजल हो गई थी। तो मेरे दोस्त हैं शकील भाई, जिनको बैठिए ना, कैमरे आगे नहीं आता। तो शकील भाई आते थे मेरे पास, और गजल जैसे आपको पता होगा तुम बिन में कि एक सीन की तरह आती है, तो मैं इनको सीन सुनाता था मेरे कमरे में, और ये 10 मिनट इस कमरे में आते थे, यहाँ बैठ के लिखते थे, फिर वापस आके मुझे सुना देते थे। तो मुझे ऐसा लगता था फोन पे किसी से डिक्टेशन ले रहे हैं, तो मैं इनको बार बार चिढ़ाता था कि भाई किधर किससे आगे, हर शेर 10 मिनट में लिखा है। नहीं, आप पूछते थे कि भाई निदा फाजली साहब, हाँ, मैंने निदा फाजली साहब से फोन किया, वो बड़े इनके दोस्त हैं, मरूद साहब बहुत अच्छे। उसके बाद फिर जो दूसरी लड़ाई शुरू हुई, लड़ाई मतलब जो जद्दोजहद शुरू हुई कि अब गाएं कौन, फीमेल वॉइस किसकी हो। और मेरी दोस्त हैं बहुत पुरानी, 25 साल पुरानी दोस्त है, वो मुझे जब भी पार्टियों में मिलती थी तो वो हमेशा बोलती थी गाना मत गवा लेना मुझसे कभी तो मैंने उस दिन फोन किया, आप कहते थे नमक इसका बहुत अच्छा, तुम मत गवा लेना। तो एक दिन जब तय हुआ कि रेखा जी, सब कूद पड़े, हाँ रेखा जी, मैं इनको हालांकि रेखा कहता हूँ, इनको पूरा हिंदुस्तान पता नहीं, बहुत यंग है ये, बिला वजह इनको लोग रेखा जी मुझसे भी यंग है। तो मैंने फोन किया तो ऐसे लंबी वाली हिंदी बजी, और उन्होंने फोन उठाया, मैंने कहा हाँ अनुभव, हमेशा ये दोनों मियाँ बीवी ऐसी फोन खाते हैं, हाँ अनुभव। तो मैंने कहा रेखा गाना गाना है, तो खूब हंसी, बोली मैं न्यूयॉर्क में हूँ और मैं 15 दिन बाद आ रही हूँ, फिर मैं गाती हूँ। फिर अंकित जी मिले और ये मिले, उन्होंने कहा हाँ बताइए। अबे नहीं, ये तो बैकग्राउंड दिया है, ये तो बैकग्राउंड दिया है, टर्की कौन बताएगा। हाँ एग्जैक्टली। और हम काफी अच्छा आइडिया क्रैक हुआ था कि मतलब अगर मैं गलत हूँ आप प्लीज बोल देना, ये है तो गजल, लेकिन हमने कोशिश की कि यूथ तक कैसे पहुंचा जाए, तो गजल को गाने की तरह बनाते हैं, जिसमें हमने फिर म्यूजिक भी डाला। और एक्चुअली मुखलांतरा जैसा नहीं है शकील भाई, मुखलांतरा जैसा नहीं है, लिखा एकदम शेर की तरह है, लेकिन हमने कंपोज वैसे किया है जैसा लगता है कि तो कि म्यूजिक आता है, उसके बाद जैसा लगता है कि अंतरा आ रही है, उसके बाद फिर मुखला आता है, फिर जगदीश जी की आवाज आती है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, मोस्टली जितने गाने रिलीज है मैं खुद गा देता हूँ। और ये खत्म करते वक्त हम दो बातें और इंटरेस्टिंग खत्म होते वक्त, एक तो ये कि अंकित और रेखा जी जितना भी रिलीज अब तक आपने देखा है वो आपको गा के सुनाएंगे, एक बात। दूसरी बात, रेखा जी बताएंगी आपको कि ये गाना आप लोगों के लिए इंटरनेट पर कब आ रहा है। ये सर हमें भी दे दो गाना, हमें तो अभी तक दिया नहीं आपने। हमने कुछ और मेरे नाम भी आगे कोई डायरेक्टर है, मुझसे पूछिए। वैसे मैंने भी आपने भी नहीं सुना? This needs to go online. Even Rekha ma'am not heard this song, but it's coming out for you guys. इसका जवाब है मेरे पास। सुनता नहीं कभी, फाइनली ना हम लोग हमेशा रिलीज होने पर ही सुनते हैं। But ma'am हम impatient हैं। देखो मैं ऑडियंस से कितना वफादार हूँ मैं। देखो कि मैंने कहा जब तक ऑडियंस नहीं सुनती, एक्टर्स भी नहीं सुनेंगे, कोई नहीं सुनेगा। तो मैंने भी नहीं सुना। मिक्स हो रहा है, मास्टर हो रहा है, सर जाते हैं फाइनल। पर मैं एक बहुत अच्छी सी बात, मेरे साथ ऐसा होता है और मैं दुआ करता हूँ आप लोगों के साथ ऐसा हो कि मैंने परसों रात को पिक्स मैंने और अंकित ने जाके एरिक के यहाँ सुना। वो गाने की एक ऐसी तासीर है कि गाना खत्म होने के बाद ऐसा लगता है कमरे में रुक गया।
वो बहुत देर तक कमरे में साथ रहते हैं। और गाइस मतलब पहली बार 10.5 मिनट का क्या बोलूं उसको, गजल बोलूं, गाना बोलूं, क्या है सर ये 10.5 मिनट का जर्नी है, क्या है ये, मतलब एक्सपीरियंस जर्नी है। अच्छा कुछ सवाल जवाब कर लेते हैं, वो लोग आए हम ही बोल रहे हैं। खान ये पूछ रहे हैं कि कौन पूछ रहे हैं? एक्टर्स लोग क्यों इतना मतलब ही हा कर रहे हैं, आप प्लीज बोलिए, आप कुछ बोलिए, बोलिए, अपना बोलते हैं। एक्सपीरियंस शेयर सर, करिए। मौका जब नहीं देते ना। अनुभव सब बोलते हैं तो हमें चुप रहना है, दैट्स द लॉ। इन लोगों ने ये भी बोला गया है। मुझे हिटलर बना दिया है। या ये उनका पेट नेम जो हमने पीछे दिया था उनके सामने यूज नहीं करते हम यूजुअली, बट इट्स हिटलर। दैट्स व्हाई महिवंश खान। Hi महिवंश खान। Mahivans, now you know your answer. There's a request for Rekha ma'am to sing. You will end of डू इट करने Do की एक it रिक्वेस्ट करने आई की है। हाँ, request. end of the मैं broadcast। आपको बता देता हूँ वो जो हिस्सा है वो जगजीत जी ने गाया, मैं कोशिश भी नहीं करूंगा वो गाने की। मैं अपना हिस्सा गाएंगे, मैं वहाँ पे बाकी हम लोग बाकी शेर पढ़ देंगे आप। सुदीप सिन्हा पूछ रहे हैं व्हेन इज द म्यूजिक लॉन्च, हाँ, यानी गाने बता गाने का देंगे। लॉन्च कब हो रहा है सर? वो अनुभव रेखा जी बताएंगी। अभी पहले वो बता दे, तो मतलब दूसरे सवाल का जवाब पहले दें। हाँ, नवरात्रि में होगा, बस जल्दी होने वाला है। आज नवरात्रि शुरू है। करते करते हो जाएगा। और जो तेरी फरियाद है वो 4 तारीख को, 4 अक्टूबर को 4 बजे लॉन्च। कोई सवाल तो बता रहा हूँ उससे। आप लोगों को सवाल है जिंदगी में? एक कॉन्सर्ट भी होने वाला है, हाँ, जिसे आपने कॉन्सर्ट भी होने उसके वाला बारे में कॉन्सर्ट के बारे में मैं चाहूंगी अनुभव बता दें तो बेहतर है। समझ गए, थोड़ा याद मैं- एक बता। हाँ, मतलब जितना भी हम लोग बताएंगे। इन्होंने कहा भी था कि हम इनकी तरफ देख लें जब भी हमसे कोई सवाल जवाब दे सकते रेखा हैं। मैम सिर्फ प्रोटोकॉल फॉलो करिए उसके बाद। 10 तारीख को हम बहुत सारे लोग जो जगजीत जी को प्यार करते हैं, उनको मिस करते हैं, उनको याद करते हैं, वो सब सारे रंग शारदा ऑडिटोरियम में मिल रहे हैं और हम लोग उनके कुछ गाने गाएंगे, उनको याद करेंगे, उनको बहुत सारा प्यार भेजेंगे। पूरी कॉन्सर्ट कैसे ब्रांडिंग वेंडिंग होती है तो उसका नाम है तुम इन मिसेस जगजीत सिंह। एंड I really feel that he's here with us. Otherwise, this song will not get as much love as you have given in a teaser. And thank you for that. Thank you Thank you very guys, much. thank you for all the love. एक बात और है कि उसमें क्योंकि प्रेस होगा और पब्लिक के लिए भी एंट्री होगी, तो आप लोग भी आ सकते आप हैं। लोग हैं बॉम्बे में, जो भी मुंबई में, डू चेक That I hope you're listening. 10 तारीख को शाम को 8:30। शायद इनवाइट्स का और रेखा जी लाइव परफॉर्म करने वाली है वो गजल जिसका हम सबको इंतजार है। Whoa. रेखा जी परफॉर्म कर रही हैं, अंकित परफॉर्म कर रहे हैं, हरिहरन साहब आ रहे हैं, अनूप जलोटा जी आ रहे हैं जो जगजीत जी के साथ गाते थे। Wow. And Anubhav sir is hosting the event. Interesting. Super. Exactly. इसके बारे में कौन बोलेगा? आशिम, there is a request, पूरी फरियाद का shoulder step once more. shoulder step यहाँ पर Oh yeah, आशिम, that's the one that we were doing. हाँ, तीनों जो कर रहे हैं। हाँ, तो आप ही खड़े हो जाइए। चलो चलो करना बनता है बॉस बनता है। पर actually Neha was in the middle. Yeah. नहीं, And इधर तुम उधर जाओ, उनको गाना भी तो है। मुड़ना पड़ेगा ना। वहाँ पे गाएगा सर। चलो मैम हाँ, गाएंगे। हाँ, चलो तुम पियानो तो बजाइए तुम से। अच्छा, उतना ऊंचा ही गाना पड़ेगा। जहाँ मर्जी हो। अच्छा, इसमें क्या हुआ मैं एक बात बता देती हूँ, क्योंकि जगजीत जी की वॉइस है जो पहले तुम बिन पार्ट 1 में रिकॉर्ड हुई थी, तो ये कमाल इन लोगों ने किया है कि उनकी वॉइस लेके और उससे मैच करते हुए अंकित ने इतना खूबसूरत जो कॉम्पोजिशन है वो किया है और इतना खूबसूरती से लिखा गया कि इनफैक्ट आपको पता ही नहीं चलता कि ये 2 अलग शायरों ने गज़ल तैयार की है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि त्रिवेणी एक फॉर्म होती है जो गुलजार साहब बहुत लिखते हैं, जो उन्होंने जापानीज़ हाइकू से इंस्पायर होकर लिखना शुरू किया था। उसकी एक बात ये थी कि हाइकू जो जापानीज़ होते हैं उसमें 3 लाइन का होता है पूरा, जो एक वो फॉर्म होती है, तो 2 जो पहली मिसरे जो होते हैं, पहला और दूसरा, तो उसका एक मतलब मौजू होता है, उसका एक थीम होता है। जो 3rd लाइन आती है वो एक्चुअली हाइकू में होता है कि उससे पूरा उसके मानी बदल जाते हैं, जैसे शॉर्ट स्टोरी एंड होती है। बट इन दिस आई वुड से वी कैन कॉल इट त्रिवेणी फॉर्म ऑफ दैट गजल, यू नो, वी कैन नेम इट दैट, क्योंकि जगजीत जी का मैं एक वीडियो भी देख रही थी, ही हैड संग अ गजल न्यूयॉर्क में किसी के घर पे, जहाँ उन्होंने 3-3 मिसरों का वो मिक्स करके गजल गाई। आई विल मुझे please link भेजो। फेसबुक पे I'll send। कुलदीप पनवार ये बोल रहे हैं कि प्लीज ऑडियंस से इंटरेक्ट कीजिए, जो सवाल वो पूछ जी रहे जी हैं। हाँ, जी। बोलिए। तो या तो उनको स्टेप हाँ, step देखना। स्टेप पहले स्टेप फिर Are you गजल। are you singing? Yeah. अच्छा, गाने के साथ आप
इधर ऐसे गा दो। हाँ। तो ये बहुत स्थायी ऊंची थी और कंडीशन ये थी कि अगर वो स्थायी फटाफट, गाती जाएगी तो फटाफट। पूरी हो कंडीशन जाएगी। यही थी, हाँ। फटाफट, ओके। अब कोई आस बची हो जैसे तेरी फरियाद मगर मुझ में दबी हो जैसे। क्या बात एक And I have to thank Ankit and Anubhav because मैं 82 में कॉलेज में थी तब हम जगजीत जी को सुनते थे और मैं बोलती थी कि why not me? मैं तो नहीं When will I sing with him? मेरा भी It नहीं was a long time. Ma'am, today a lot many people say why not me when they hear your voice. You know that. पलक वर्मा ये पूछ रही हैं कि any concert in Jaipur, Ankit sir, Rekha ma'am. Not necessarily a concert, but we're hoping to go to a lot of cities, and most likely we will be there. They will be there. I might be coming on 14th for another show. Aditya, your experience, you are a part of this film. आप अपना experience बताइए and then the others can share their experience. Oh, it's been fabulous. इतनी बड़ी franchise थी and you know audience की expectation थी उस पे live up करना was a big task for me. But I think we had prepared for it pretty well, and it was a very smooth journey, and a lot of emotions in the film, and I think everyone in the team has done their homework, and that's why we were able to pull it off so beautifully. Neha, your experience with Oh, it's been a great journey. I think all of us have worked really hard on this film, and I think it's come out beautifully. मुझे ऐसा लगता है. I'm sure teaser देख के जो प्यार आप लोगों से मिला है, मुझे लगता है कि वो एक थोड़ी सी इंक्लिंग है towards telling us that you guys have liked the teaser. तो मुझे उम्मीद ये है कि जब आप फिल्म देखें, एक्साइटेड हो फिल्म देखने के लिए, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत फिल्म है. साथ ही गाने अंकित ने कमाल के दिए, रेखा मैम ने ब्यूटीफुली गाया है और बाकी ट्रैक्स भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है. एंड वी गॉट सम स्प्लेंडेड सिंगर्स, मैं नाम नहीं ले सकती ऑब्वियसली. You know why, but amazing tracks, and then I think these two who are debuting in this film are so brilliant that I consider myself lucky that I'm working with them. Wow. So it's a beautiful journey, and मुझे बहुत मजा आया. आप लोग भी देखिए 18 नवंबर को आप लोग रिलीजिंग है. your experience on the film. So it's been a very emotional journey for me because it's obviously it's the first film that I've to मेरे career. And इससे ज़्यादा अच्छी टीम मुझे I don't think मिल सकती थी with Aditya, Neha and especially sir. हमें जो ये सब मैंने याद करवाया. अभी मैं आगे करूँ. इसी के पैसे मिले. कैसे मिले तुमको? किसने दिए पैसे? सागर? Did you give him money? Production. सागर में कितने money होगा? So coming back, मतलब हमें it's been a fantastic experience. It's been a great journey. और मतलब when we were in Scotland also, when we were shooting for it, हमें every single day was such an experience, and we went through it, all the emotions, and हमने इतना मजा किया है. हमारे स्कॉटलैंड के किस्से बता दूं मैं? Sir, please, अगर आप मैं मेरे दोनों एक्टर्स के, नेहा के लिए मैं एक अलग पूरा ब्लॉग लिख रहा हूँ और ये दोनों एक्टर्स के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ. ये जो एक मैं उससे शुरू करता हूँ. ये जो है बंदा स्कॉटलैंड में ग्लासगो में रोज रात को जब सब सो जाते थे तो आशिम गायब हो जाता था. अचानक आशिम के कमरे में कोई नहीं होता था और इसके बारे में अखबार में छपने लग गया था. एक आदमी आया है जो रोज रात को एक नई महिला के साथ नाइट क्लब के चक्कर लगाता हुआ पाया जाता है. तो जब मैंने एक दिन बाई चांस अखबार पढ़ा, इसकी फोटो छपी हुई थी. ये मैं मजाक कर रहा हूँ लेकिन ये मुझे खबर आ गई थी कि ये रोज रात को निकलता है हमारा आदमी और ये कुछ रोज रात को नए नए कांड. मुझे गाने सुनने का बहुत शौक है. और गाने अकेले कौन सुनता है? साथ में कोई होना ही चाहिए, स्पेशली रात में. तो कभी कुछ ब्राजील के लोग मिल जाते थे इनको, कभी कुछ इनको जर्मनी के लोग मिल जाते थे, कभी इनको, तो ऐसे कुछ दोस्त ये बना लिया. यार गलत गाने बनाए हम वो तुम. हाँ. Anyway, the point is, sorry to cut my director off. हमें बहुत मजा आया. ये मेरा सबसे मैं मजे को बता दूं, सबसे ज़्यादा beautiful experience रहा है मेरे लिए.
और इनसे अच्छी टीम मेरे को नहीं मिल सकती थी, सो आई एम वेरी थैंकफुल एंड वेरी ग्रेटफुल। हमारे गाने ऑल द सॉन्ग्स मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे लगे एंड आई जस्ट होप कि आप हमें उतना ही प्यार दें जितना आपने हमें टीजर के लिए दिया है। फिल्म इज आउट सून, प्लीज वॉच इट एंड यस वी आर आल्सो लुकिंग। What's the next महाविश question? खान ये पूछ रहे हैं आपसे कि व्हेन इज द ट्रेलर कमिंग आउट? टीजर तो आ गया, Teaser. अब गाने आने शुरू हो जाएंगे 4 तारीख से। Fourth. तो भी पहुंच सकता है वैसे। October. Who is the lyricist of the song? गलियां सुन रहे हैं। इस तेरी फरियाद शकील साहब ने लिखा है और बाकी सारे गाने मनोज मुंतशिर साहब ने लिखे। मेरे बड़े अजीज दोस्त आज वो यहाँ पहुंच नहीं सके, उनको इस बात की सजा दी जाएगी। मोहम्मद अली पूछ रहे हैं रिलीज डेट 18 of November. November. इस सवाल पे दोबारा मत पूछना बोलते हैं हम लोग कोरस में, दोबारा मत पूछना। हाँ, नीचे नीचे है, मैं बाद में दिखाता हूँ। 18 नंबर 18 नंबर 18 नंबर। अच्छा मैंने इसके बारे में तो बताया नहीं, मैं सिर्फ आशिम के बारे में बोला। तेरे बारे Yeah, में what are the other questions? तेरी बोल दो ना। सात्विक ये पूछ रहे हैं अंकित सर आपने कोई और गाना रिकॉर्ड किया है? यही तो कमाल है ना इसमें। सॉरी मैं क्वेश्चन नहीं सुन पाया, सॉरी। साउथरिक ये पूछ रहे हैं आपने कोई और दूसरा गाना रिकॉर्ड किया है? मैंने रिकॉर्ड, जैसे मैंने बोला कि रिकॉर्ड तो पूरा एल्बम किया है। रिका जी ने गाया है और भी कुछ सिंगर्स और भी कुछ अच्छे वो सब रिलीज हो जाएंगे 10 अक्टूबर के बाद आपको सारे गाने सुनने को एज ए कंपोजर हमको रिकॉर्ड करना पड़ता है ना, ये कंपलसरी नहीं कि वो गाने मैं ही गाऊं, तो और सिंगर्स आते हैं वो गाने गाते हैं। हम मजे अंकित बहुत भाव खाता है जब मैं बोलता हूँ कि वाला गाना भी तुम गा दो, ये भी तुम गा दो, तो कहते हैं नहीं सर मैं नहीं गाऊंगा, बस एक ही गाना गाऊंगा। इन्होंने सिर्फ एक गाना गाया। आशिम आपसे ये सवाल है, तुषार ने पूछा है और वो कह रहे हैं आशिम हु इज द न्यू महिला आपकी जिंदगी में? नहीं कितने बजे की बात कर रहे हो? 5 बजे अलग, 6 बजे अलग, टाइम बताना पड़ेगा। हाय तुषार, आई नो हु दिस इज। मुझे पता है ये सवाल क्यों आ रहा है मेरे। फिलहाल तो कोई नहीं है एंड मेरा 5:30 टाइम कौन है सर बस हो गया अंकित पलक वर्मा ये पूछ रही हैं कि योर फेवरेट सिंगर ऑफ न्यू जनरेशन कौन है? मैं बच्चों से भी आदित्य I was gonna say यार पलक वर्मा। पलक वर्मा। पलक एक्चुअली यार बहुत सब अच्छे अच्छे लोग गाने वाले लोग हैं। आई थिंक ऋषि इज डूइंग वेरी गुड, सो या Sagar? Neha, Abhishek Gupta is asking you which is your favorite dialogue in the film. Abhishek, my most favorite dialogue in the film is जो teaser में already आ गया है. Do we say it together? Yes. मेरा भी एक डायलॉग में बताऊं। नहीं, बाद में। मेरी बारी। नहीं तुम लोग नहीं करो, मैं तो शॉर्ट बोलूंगा। क्वेश्चन का पिटारा खुल रहा है यहाँ पर। कश्यप भाई बहुत उतावले हो रहे हैं। अरे वो डायलॉग Dialogue. हम लोग कितना प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ 1 2 3 स्टार्ट। प्यार रीजनेबल नहीं होता, बस कश्यप कुलदीप यहाँ बहुत उतावले हो रहे हैं। भाई हमारा सवाल भी पूछ लो यार नेहा से। कौन सा? Niyamit Singh पूछ रहा है Ashim, who's a Brazilian girl? Oh my Who's God. asking? Who's asking? Call me. Oh, you know Who's what? asking? To clarify Niyamit this, That's a Singh. to surprise. clarify this, Ashim was best buds with Aditya. Yeah. और वो सुबह उसके लिए breakfast बनाता था रोज because we were living in apartments. वो इसलिए बनाना था कि वो रात को सोता नहीं था, सुबह जल्दी आके ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर देता And I was a disaster You in know what? cooking. So everybody thought that these two are having an affair. Yeah. Oh my God. Oh my God. Niyamat Singh, I will definitely answer that question later and we will talk. Yes, next question. Abhishek wants to hear the dialogue from you, Neha. Okay, Abhishek, this one's for you specially. क्या reasonable नहीं होता, बस बेवजह। ओह माय गॉड, सच में? Yes. सबसे Next ज्यादा question. जो बस नेहा से नया जो क्वेश्चन, मिलन है नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है। मोहम्मद अरीब नेहा आपसे गाने को कह रहे हैं। आपका कोई भी गाना जो आपको प्लीज डोंट डू दिस टू मी। अभी यहाँ सर खड़े हैं तो मैं पर्सनली आपके लिए गाऊंगी अलग से। मोहम्मद राइट? हाँ, मोहम्मद। मोहम्मद लेटर पर्सनली गाएंगे। नेहा गा। पर्सनली यहाँ नहीं। Personally. पलक वर्मा। Any more questions? Yes. See, Yes, bingo. Wakar bhai is asking, are you guys coming to Dubai for promoting the film? We are Yes, interested. mostly अगर सागर पैसे देगा हमें तो। जो फोन पकड़ेगा है, जिसने क्वेश्चन पूछा था उसी की बात हो रही है। Yeah, that's Sagar's call, absolutely. आदित्य आपसे हाँ रे वकार भाई। Mahesh Khan. महेश खान कह रहे हैं प्लीज से समथिंग आदित्य।
Say something, Aditya. Please say something. एक dialogue. You कुछ should तो say बोल दो. dialogue for the movie. something. No, He you just say said something. Say that beautiful dialogue for the film. Okay, I'll say a dialogue, Bhavish, right? I'll say a dialogue which is my favorite dialogue, my dialogue in the film, which is Teaser में है यार. Can you? no, I'll say another one. प्यार जब आता है तो बेवजह आता है, जाने के लिए रीजंस की जरूरत पड़ती है. Wow! किसने लिखा है ऐसा? अंकित भाई, आशीष शर्मा इज आस्किंग अंकित 2 lines of any song. Any song? हाँ. एनी सॉन्ग मतलब 2 आए हैं टीजर वही गाया जा सकता हाँ, है मतलब आदमी आप अलाउड नहीं है ये आप देखिए और जय कंगड़ा ने पूछा है कि रिलीजिंग डेट क्या है सॉन्ग्स का. सॉन्ग्स रिलीजिंग है पूरा शेड्यूल उनको बोला ईमेल आईडी भेजिए मैं एक्चुअली मतलब एड्रेस भेजने में आके बता दूं नवरात्रि में हम लोग कर देंगे. एक गाना 4 तारीख को आ रहा है इतना बता दिया बहुत है बात बताएं अनुराग जी, एक सवाल है SG शेट्टी से. वो पूछ रहे हैं कि स्टोरी इन 1 line. नहीं मैं पूरी सुना देता हूं ला कैमरा ला दे 2 घंटे बैठे नरेशन दे दूं क्या है कि इंटेंस लव 3 लोगों को एक हार्ट और माइंड के बीच में प्यार चूज करने की कहानी है कि जो हार्ट कह रहा है वो सुनी जाए कि जो माइंड कह रहा है वो सुनी जाए It's all about love. इट्स ऑल अबाउट लव. Okay. Sanya Malik पूछ रहे हैं why are there 2 guys kissing that girl on the poster? फिल्म देख के बताइए. सवाल उनका सवाल ये नहीं है उनका सवाल ये कि मैं क्यों नहीं बोल रहा अच्छा अभी चला जाए बहुत हो गया अभी अपने को काम धंधे में लगने का है पिक्चर रिलीज करने का है हाँ, प्रमोशन actually, करने का है yeah. एक वेबकास्ट खत्म करने से पहले एक बात दोबारा बोल देता हूँ लाउड एंड क्लियर तेरी फरियाद 4 तारीख को शाम को 4 बजे देखना ना भूले सुनना ना भूले इंग्लिश. So do not forget to tune in at 4 o'clock. Just make sure that you connected on the internet. 4 o'clock on the 4th of October. Teri Faryad. This is the person. These two. And Jagjit Singh, we love you. Thanks, dear. Thank you. Alright, so that's the end of the FB Live, and you can catch the song exclusively on 93.5 Red FM. Red FM. बजाते रहो. Cheers. Thank you very Thank you so much. Disconnect कर दे.